Assalamu alaikum. My name is Ali Irtaza and this is our fourth lecture of Office Management course. आज के लेक्चर में हम लोग फाइल को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने कल होम के बारे में फ़ोन कर लिया था। आप लोगों ने जो माई सेल्फ वगैरह लिख के भेजी है और जो बाकी आपने शॉर्ट कमांड्स वगैरह में स्टूडेंट्स लिख के भेजी है वो बिल्कुल ठीक थी और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आज फाइल में हम लोग करेंगे, पहले तो हमने सेव कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे सेव एज। सेव एज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास यहाँ पर एक लिखा हुआ है। मैं अपनी लास्ट लेक्चर वाली असाइनमेंट निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है माई सेल्फ, ओके, एक बच्चे की माई सेल्फ है ये। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना, जहाँ पर शोबाना लिखा हुआ है यहाँ पर मैं किसी और बच्चे का नाम लिख दूँ और इसी तरह जैसे उस बच्चे का डाटा, फादर नेम, सारा कुछ वैसे ही चेंज कर दूँ। तो पहले मैं वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ आतिफ, मोहम्मद अहमद वालद का नेम लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चेंज कर लेते हैं, एस्पायर लिख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने चेंजेस किए हैं ये एक अलग डॉक्यूमेंट बन के सेव हो जाए, ना कि इसी डॉक्यूमेंट में सेव हो। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पर जाके सेव एज पे क्लिक करूंगा। सेव एज पे क्लिक करने के बाद मैं इधर नाम बदल दूंगा, माई सेल्फ लिख लेता हूँ या माई सेल्फ में कर लेता हूँ आतिफ और सेव कर लूंगा। इससे क्या होगा, जो मैंने अब जो चेंजेस किए हैं ना ये नई फाइल में जाके सेव हो गई हैं। यानी कि अगर मैं अपनी दोबारा वो वाली फाइल ओपन करता हूँ वहां पर वही डाटा सेव है, शुबाना के नाम का और उसकी माई सेल्फ लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो मैंने सेव एज किया था उसकी हमारे पास एक अलग डॉक्यूमेंट बन गया है और ये एक अलग फाइल बन के सेव हो गया है। सेव एज की शॉर्ट कमांड होती है F12। अगर हम F12 प्रेस करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा किसी और नाम से सेव कर सकते हैं या जो उसमें चेंजेस किए हैं वो भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इसमें क्लोज। क्लोज क्या होता है कि हम इस ऑप्शन के जरिए अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन रहेगा। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ये डॉक्यूमेंट है, अगर मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में न्यू डॉक्यूमेंट ले सकता हूँ Ctrl+N करके, यानी न्यू पे क्लिक करके। यहाँ पे जो फाइल में न्यू लिखा हुआ है, क्लोज करने की शॉर्ट कमांड है Ctrl+W। अगर आप Ctrl+W करते हैं इससे आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रीसेंट। रीसेंट के जरिए हम लोग अपने जो आखिरी डॉक्यूमेंट्स खोले होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। देन न्यू, जो हमने पहले भी कर चुके हैं, अब फिर कर लेते हैं। न्यू में हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो हमने करना, बाकी अभी हमने नहीं करने। अगर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक खाली डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+N। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं अपना MS वर्ड में और Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है। फाइल में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट से पहले हम जरा इन्फो कर लें। इन्फो में हम सारे ऑप्शन नहीं करेंगे, हम दो ऑप्शंस करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहले नंबर पे आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को महफूज बना सकते हैं। यानी कि इस डॉक्यूमेंट के जरिए आप जब तक पासवर्ड नहीं देंगे आपका डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। हमारा एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पर एक आतिफ नाम का, मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट को मैंने पासवर्ड लगाना है। मैं फाइल पर जाऊंगा, यहाँ पर जाने के बाद मैं इन्फो में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इधर क्लिक करने से मुझे से वो कंप्यूटर पासवर्ड मांगेगा कि आपने क्या पासवर्ड देना। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, ओके करूंगा। दोबारा फिर पासवर्ड को री एंटर करूंगा 1 2 3 एंड ओके कर दूंगा। और इसको सेव करना मत भूलिएगा क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। चेंजेस करने के बाद जब हम Ctrl+S करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस सेव हो जाएंगी। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ MS वर्ड की फाइल को, एंड फिर मैं ओपन पे जाके डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करता हूं, बल्कि रिसेंट सी कर लेते हैं। ये रहा। अब डॉक्यूमेंट तब तक ओपन नहीं होगा जब तक मैं इसको पासवर्ड नहीं दूंगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया 1 2 3 एंड डॉक्यूमेंट अब ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट देने बच्चों को पासवर्ड लगाने का तरीका तो आ जाता है, लेकिन पासवर्ड खत्म करने का तरीका नहीं आता। तो पासवर्ड खत्म करने का तरीका क्या होता है, आप फाइल पे जाएं, देन आप दोबारा से फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। इन्फो पे जाने के बाद देन आप क्लिक करेंगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड।
इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमने पासवर्ड पहले दिया हुआ था वो यहाँ पर शो होगा। आप क्या करेंगे, इस पासवर्ड पे क्लिक करके इसको बैक स्पेस दबा के खत्म कर देंगे। देन आप ओके करेंगे, फिर आप होम में जाके Ctrl+S प्रेस कर देंगे या फाइल में जाके सेव पर क्लिक कर देंगे। आपकी जो चेंजेस होगी वो सेव हो जाएगी। जब आप दोबारा इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है, जब आप दोबारा इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे फाइल में जाके, जैसे मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूं, तो डॉक्यूमेंट मेरा दोबारा ओपन हो जाएगा बिना पासवर्ड मांगे। फाइल में जब हम इन्फो कर रहे हैं, इन्फो के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है? वैसे तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज शो हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे कंप्यूटर का हमारे डॉक्यूमेंट का साइज शो हो रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितने साइज का है। देन बता रहा है कि आपने इस डॉक्यूमेंट में 1 पेज इस्तेमाल किया है। फिर बता रहा है वर्ड्स कितने लिखे हैं। वर्ड्स कितने हमारे 290 वर्ड्स लिखे हुए हैं। टोटल एडिटिंग टाइम इस पर काम करते हुए कितनी देर होगी? 2 मिनट्स हो गए। टाइटल क्या होता है? टाइटल कहते हैं अनुमान को। हम इस वक्त क्या लिख रहे हैं? हम इधर लिख लेंगे माई सेल्फ लिख रहे हैं, ठीक है। टैग्स क्या होते हैं? आप कोई भी इसमें लगा सकते हैं, भाई इसमें टेस्ट है या कोई इस तरह की चीज आप इसमें लिख सकते हैं। आपको इस चीज को अगर समझ नहीं आ रही तो इससे एक आसान तरीका क्या है, आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करें, यहां पर लिखा हुआ शो डॉक्यूमेंट पैनल, यानी यही प्रॉपर्टीज आपको इस पैनल के अंदर नजर आएंगी। इधर से आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ऑथर कौन होता है? ऑथर हम कह सकते हैं कि लिखने वाला। इधर मैं लिख लेता हूं अपना नाम, ठीक है। टाइटल क्या होता है? अनुमान। मैं अनुमान लिख देता हूं। इधर मैं लिख लेता हूं अनुमान है भाई हमारा। इधर हम कर लेते हैं स्टोरी। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? मजमून को। सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं इंग्लिश। कीवर्ड, कीवर्ड कहते हैं एक ऐसा लफ्ज जो कि पूरे फाइल को डिस्क्राइब कर दे, यानी कि अ वर्ड विच कैन डिस्क्राइब द होल डॉक्यूमेंट और अ फाइल इज कॉल्ड कीवर्ड। तो हम अपने कीवर्ड में लिख लेते हैं, यहां पर ये टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट होमवर्क की एक कीवर्ड है। कैटेगरी, कैटेगरी कहते हैं भाई जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस मकसद के लिए बनाया गया है या किसके लिए बनाया गया है। तो हम कह लेते हैं जो कैटेगरी है ये है, इसको कह सकते हैं किड्स के लिए, या अगर हमारी स्टोरी है तो हम किड्स के लिए कह लेते हैं। स्टेटस, स्टेटस कहते हैं अहमियत को, यानी कि इस स्टोरी की अहमियत के, यानी किसी भी अगर हम लोग कोई थीसिस तैयार कर रहे हैं तो उसका स्टेटस क्या होगा? भाई मिड्स की थीसिस हैं या हमारे पास जो हमारे फाइनल होते हैं उसकी थीसिस है। अगर स्टोरी है तो उसका स्टेटस क्या होगा? भाई पार्ट 1 या पार्ट 2, यानी स्टेटस कहते हैं अहमियत को। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो इस चीज सेम है। आप इसमें अपनी मर्जी का भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो जरूरत नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी होती है। कमेंट्स कहते हैं इजहार राय। इजहार राय कुछ भी हो सकती है आपकी। अब जब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस प्रॉपर्टीज। एडवांस प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पे आता है जनरल। जनरल क्या होता है कि टाइप में इधर आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, देन डॉक्यूमेंट की टाइप यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, लोकेशन यानी कहां पर सेव है। अब लोकेशन क्या बता रहा है? सी कॉलम, आगे उन्हें स्लैश लगाई है, फिर यूजर स्लैश PSVP एंड स्लैश डाउनलोड। अब इसको कैसे पढ़ना? एड्रेस को, एड्रेस कैसे पढ़ते हैं आपको मैं बता दूं कि जब भी कॉलम लगा हो तो इसका मतलब है कि जो पीछे लफ्ज लिखा हुआ है ना, ये क्या है? मेरी लोकल ड्राइव का नाम है, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे करके स्लैश लगा लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि एक मिनट, ओके। तो मैं बता रहा था कि अगर हमारे किसी कॉलम से पहले कोई जो लफ्ज लिखा होता है वो क्या होता है? मेरी लोकल ड्राइव का नाम, हमारी लोकल ड्राइव का नाम होता है। उसके बाद जो फिगर होता है, इसका मतलब जैसे मैं लिख लेता हूँ फिगर के आगे यूजर, यानी कि कॉलम के बाद जो लिखा होगा वो होगा पहला फोल्डर। अब स्लैश लगी हुई है, स्लैश का मतलब क्या है? यूजर के अंदर एक फोल्डर है इस नाम का। फिर उसके बाद स्लैश लगी हुई है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर, यानी कि जब भी स्लैश लगेगी ना एड्रेस में तो मतलब होता है कि उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है। फिर उसके अंदर फोल्डर बना, सो ऑन ऐसे करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये एड्रेस होता है। इसके अलावा एक और चीज भी बता दूं कि अगर कभी लिखा हो होम, आगे लिखा हो ये निशान लगा हो ग्रेटर देन का, उसके बाद फिर एक लिखा हो यहाँ पर फॉन्ट, फिर आगे ये लगा हो निशान, फिर आगे लिखा हो बोल्ड, इनका मतलब ये होता है कि ये जो लफ्ज है इसका मतलब है कि भाई ये एक मेन्यू या कोई ऐसा ऑप्शन है
जिसके अंदर एक ऑप्शन बना हुआ है फॉन्ट का और उसके अंदर ऑप्शन बना हुआ है बोल्ड का। यानी जब ये चीज लगी होगी ना तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जाके एक ऑप्शन है और फिर इसके अंदर ऑप्शन है। ऐसे होम के अंदर फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर बोल्ड। पहले होम था, होम में फॉन्ट पे जाना है और फिर बोल्ड पे जाना है। इस तरह हम एड्रेसेस लिखते हैं ऑप्शंस के, और उस तरह लिखते हैं हम लोग अपने फाइल का एड्रेस। तो यहाँ पर शो हो रहा था, हम देख लेते हैं दोबारा से। देन आता है क्रिएटेड। क्रिएटेड कहते हैं किस डॉक्यूमेंट को पहली दफा कब बनाया गया, ठीक है। मॉडिफाइड किसे कहते हैं, इस डॉक्यूमेंट में दोबारा चेंज कब किया गया। एक्सेस्ड कहते हैं इस डॉक्यूमेंट में तीसरी बार चेंज कब किया गया, या एक्सेस्ड कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में आखिरी बार इसको ओपन कब किया गया, ये एक्सेस्ड होता है। समरी, समरी में बाहर वाली चीजें ही अंदर आई थी, दो चीजें नहीं आती। मैनेजर कह लेते हैं भाई हमारा है अहमद, कंपनी कह लेते हैं PSVC कंपनी है। स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स में जनरल की ही कुछ मालूमात शो होती है, क्रिएटेड, मॉडिफाइड, एक्सेस्ड, प्रिंटेड की डेट भी शो होती है अगर आपने प्रिंट किया हो। लास्ट सेव्ड बाय अली इर्तजा, अली इर्तजा मेरे लॉगिन का नाम है, ये देखें यहाँ पर शो होता है, ठीक है। मेरे लॉगिन का नाम PSVC, मेरे कंप्यूटर का नाम अली इर्तजा है। देन रिवीजन नंबर, रिवीजन नंबर इस डॉक्यूमेंट को खोला कितनी दफा गया। टोटल एडिटिंग टाइम, इसे 5 मिनट काम करते हुए हो गए हैं। वही सेम चीज कुछ शो हो रही थी इन्फो में, पेज, पैराग्राफ, लाइन, वर्ड्स, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर क्या होते हैं, अगर आपके पास ये एक लफ्ज है आतिफ, ये क्या है, एक वर्ड है, और अगर सिर्फ ए को हम सिलेक्ट करते हैं तो ये एक लेटर है, लेटर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन वर्ड के अंदर हम इसको करैक्टर कहते हैं, ठीक है। करैक्टर किरदार होता है, लेकिन यहां पर करैक्टर एक लेटर के तौर पर ही यूज हो रहा है। 1315 कैरेक्टर्स इसमें लिखे गए हैं। करैक्टर विद स्पेसिस, इसका मतलब यह है कि आपके कैरेक्टर्स के साथ स्पेसिंग की कैलकुलेशन की हुई है 1593। अगर आप इस फिगर को इस फिगर से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके।